पीएम मोदी से यह उम्मीद कभी नहीं थी। इस देश ने कभी नहीं सोचा था कि पीएम मोदी भी दूसरे प्रधानमंत्रियों की तरह सरेंडर कर देंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि पीएम मोदी देश के लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम करने से पीछे हट जाएंगे, वो भी इसलिए कि 4 लोग इसका विरोध कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों को जब पीएम मोदी ने वापस लिया तब कहा गया कि वो देश हित में वापस लिए गए। अब इस फैसले के पीछे क्या तर्क दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं चमन मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे पीएम मोदी ने बिग टेक के सामने सरेंडर कर दिया है। निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी हमारे मौलिक अधिकारों में आता है। हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसकी निजता का पालन हो, सम्मान हो, कोई इसका उल्लंघन ना करे। परंतु देखा जाए तो इस दौर में निजी जानकारी कौड़ियों के भाव बिकती है। पानी से भी सस्ते दामों में हमारा निजी डेटा बेच दिया जाता है। आए दिन ऐसी खबरें हमारे सामने आती हैं जब पता चलता है कि इतने करोड़ लोगों का पर्सनल डेटा लीक हो गया। कई बार ऐसी खबरें भी हमारे सामने आती हैं जब हमें पता चलता है कि हमारा डेटा दूसरे देशों में बेचा जा रहा है। इन पर्सनल डेटा में आपके नाम, पता से लेकर आपके बैंक खाते समेत कई संवेदनशील जानकारियां तक शामिल होती हैं, जिन पर खतरा हमेशा बना रहता है। इसके बाद भी मोदी सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस ले लिया। मोदी सरकार निजी डेटा को सुरक्षित करने, इसको लेकर सख्त कदम उठाने की जगह इस पर अपने कदम पीछे खींचने में लगी है। विपक्ष के विरोध और बिग टेक कंपनियों की तानाशाही के समक्ष सरकार घुटने टेकने को मजबूर होती हुई नजर आ रही है। दरअसल लोकसभा में 2 वर्ष पहले लाया गया निजी डेटा संरक्षण बिल वापस ले लिया गया है। केंद्रीय सूचना एवं तकनीकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा बिल वापस लेने की जानकारी दी गई। दिसंबर 2019 में सरकार लोकसभा में यह बिल लेकर आई थी। इसका उद्देश्य लोगों के निजी डेटा की सुरक्षा करना था, जिसके लिए बिल में बेहद ही कड़े प्रावधान रखे गए थे। बिल के अनुसार निजी कंपनियों को अपने ग्राहकों से जुड़ी विस्तृत जानकारी सरकार के साथ साझा करनी थी। इसके अलावा डेटा लीक होने की स्थिति में जिम्मेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी इस बिल में था। मोदी सरकार के इस कदम को बड़ी टेक कंपनियों पर नकेल कसने के तौर पर देखा गया था, परंतु जैसे ही सरकार द्वारा लोकसभा में यह बिल पेश किया गया, वैसे ही बड़ी टेक कंपनियां चिंता में पड़ गईं। इसके बाद ही विपक्ष ने भी इसका जमकर विरोध किया, परंतु कुछ चुनिंदा लोगों के विरोध के चलते क्या सरकार इस तरह से कानून वापस लेती रहेगी, इनके विरोध के आगे घुटने टेक देगी? देखा जाए तो मोदी सरकार की पहचान एक ऐसी सरकार के तौर पर होती है जो सख्त और कड़े फैसले लेने में जरा भी नहीं झिझकती, फिर चाहे उस पर कितना भी हल्ला, कितना भी विरोध क्यों न हो। ये सब हथकंडे सरकार के फैसलों पर प्रभाव नहीं डाल पाते। सरकार इन विरोधियों के सामने हथियार नहीं डालती, परंतु इस बार मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया और निजी डेटा संरक्षण बिल वापस लेकर इससे अपने कदम पीछे खींच लिए। सरकार ने बिल वापस लेने का कारण यह बताया कि इसे संसद की संयुक्त समिति यानी JPC के पास भेजा गया था। JPC ने बिल की समीक्षा की और इसे 81 संशोधन और 12 सिफारिशों का प्रस्ताव दिया। संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार ने बिल से कदम पीछे हटाए और इस पर नए सिरे से कानून लाने की बात कही है, यानी निजी डेटा संरक्षण को लेकर कानून एक बार फिर से अटक गया। अब नए कानून पर कब काम शुरू होगा, कब यह बनकर तैयार होगा और कब तक लागू हो पाएगा, इस पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में ना जाने कब तक भारतीयों का निजी डेटा यूं ही खतरे में पड़ा रहेगा। मोदी सरकार के बिल वापस लेने के कारण कई तरह के प्रश्न उठते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में आसानी से बिल पास कराया जा सकता था, राष्ट्रपति से भी बिल पर आसानी से हस्ताक्षर कराए जा सकते थे। ऐसे में बिल को कानून बनाने में किसी तरह की कोई अड़चन थी ही नहीं। तो फिर आखिरकार सरकार ने क्यों बड़ी टेक कंपनियों और विपक्षी नेताओं के दबाव में आकर डेटा प्रोटेक्शन बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया? देखा जाए तो यह बड़ी टेक कंपनियों की जीत है, जो उन्होंने सरकार को कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो निजी डेटा को लेकर कानून बनाना आज के समय में बेहद ही आवश्यक होता जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण हो रहा है। भारत में डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई अलग कानून नहीं है और ना ही संस्था है जो डेटा की गोपनीयता को सुरक्षा प्रदान करती हो। डेटा सुरक्षा के अभाव के कारण इतने लोगों की व्यक्तिगत जानकारियां दांव पर लगी रहती हैं। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे भारतीयों के डेटा का दुरुपयोग होने से बचाए। परंतु सरकार अगर ऐसे विरोधों और दबावों के समक्ष घुटने टेक कर यूं कदम पीछे खींचती रहेगी तो इससे गलत संदेश जाएगा और इससे समस्या सरकार की ही बढ़ेगी।